आप ठीक कहते हैं और ये बिल्कुल सही बात है कि अन्न का हमारे मन पर भी प्रभाव है और मन का भी हमारे अन्न पर प्रभाव है। अच्छा, दोनों ही दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि किस याद में भोजन बनाया जाता है, जो हम भोजन खाते हैं, अगर वो शुद्ध याद में बनाया जाए, जिसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, माँ के हाथ का भोजन होता है और एक होटल में भोजन होता है। हुँ। अगर माँ के हाथ की आपको केवल दाल रोटी मिल जाती है और होटल में जाके आपको 10 प्रकार के व्यंजन भी मिलें, तो आप क्या प्रेफ़र करेंगे, आप बताइए? मम्मी के हाथ का खाना। नेचुरली मम्मी के हाथ का। सब लोग कहेंगे नहीं, हमें मम्मी के हाथ का खाना खाना है। तो उसमें ऐसी क्या बात होती है कि सब लोग कहें कि हमें वो नहीं पसंद, हमें ये पसंद है? वो इसलिए क्योंकि भोजन का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है, वो होता है उसके अंदर क्या फीलिंग्स या किस भावना के साथ उस भोजन को बनाया जाता है। करेक्ट। जब हम होटल में वो भोजन बनाते हैं, जब हम लोग भोजनालय में जाते हैं, वहाँ वो भोजन बनता है, तो वो भोजन इस फीलिंग से बनाया जाता है कि ये लोग और खाएँ और हम लोग और पैसा कमाएँगे, है ना? करेक्ट। आप जाएँगे तो वो खाएँगे, वो आपको अच्छी तरह सर्व भी करेंगे, अच्छी प्लेटों में भी देंगे, 10 प्रकार की डिशेज़ भी होंगी, लेकिन उसपे क्या लगा होगा? उसपे एक प्राइस टैग लगा होगा कि ₹600 का ये, ₹800 का ये है दाल आपकी, ₹1000 का ये है और अल्टीमेटली 15-20 हज़ार का भोजन खा के हम घर पर आ जाते हैं। जी। टेस्ट बड्स को आनंद मिलता है, पेट को भी आराम उस समय भर जाता है हमारा, लेकिन जो मन का सुकून होता है, वो अक्सर हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते जी। हैं। लेकिन जब यही भोजन हम लोग अपने घर में ग्रहण करते हैं, हमारे माता-पिता के हाथ से करते हैं, कहीं हम आश्रम पर जाएँ, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन पे प्राइस टैग नहीं लगा होता, उस भोजन पे लगा होता है विद लव कि आपको ये एनर्जी दे, आपको ये सुकून दे, आपको ये ज़िंदगी में सुख दे। जी। और इसी सुकून और सुख के साथ-साथ माँ के भोजन या माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन के साथ-साथ जब हम उसमें परमात्मा की याद का इंग्रीडिएंट भी डाल देते हैं, जब हम उस भोजन को परमात्मा की याद में बनाते हैं, तो रोज़ हम नॉर्मल भोजन नहीं खाएँगे, रोज़ वो भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं हम लोग और जी। यही हम लोग अपनी दिनचर्या में डेली फॉलो करते हैं। तो शरीर के बारे में जैसे हमने पहले भी बात की थी कि शरीर के लिए तो हम भोजन बनाते हैं। उस भोजन को बनाते हुए एक बात हमको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जब हम भोजन बना रहे हों, तो ऐसा नहीं ज़ोर का रेडियो चल रहा है, ज़ोर-ज़ोर की फ़िल्मी या कोई ऐसे गाने चल रहे हैं, टेलीविज़न चल रहा है, शोर हो रहा है, नहीं। उसको जब भी हम बना रहे हों, चाहे युवा कोई बना रहा हो, घर में अक्सर हम सभी लोग कुक करते हैं आजकल, उसको परमात्मा की याद में बनाएँ। उसको जी। कभी भी ट्राई करें, वो एक्सपेरिमेंट भी आपका बहुत बढ़िया सफल होगा। तो उसके अंदर वो जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस भोजन के अंदर चली जाती हैं। जी। जब भोजन परमात्मा की याद में हम बनाते हैं, तो उसके साथ ये नहीं कि वो भोजन इमीडिएटली लिया और हमने सबको सर्व कर दिया, नहीं। जिसकी याद में बनाया है, जो हम सबको अन्न देने वाला है, जो हम सबका माता-पिता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पहले उस परमात्मा को उसका भोग भी लगाएँ, उसको जी। हम स्वीकार भी कराएँ। 2 मिनट बैठकर आप उस भोजन को थाली में परोस कर उसकी याद में बैठें कि सबको देने वाले ये भोजन तुमको अर्पण है कि इसके अंदर इतनी शक्ति दो कि ये सबके दुख हरे और सबकी बीमारियों को हटाए। जी। तो ये हमारा सच्चा व्रत और उपवास जैसे हम कहते हैं ना, ये एनर्जी उसके अंदर आती है और वो भोजन, वो दुख भंजन भोजन जो हम नाम देते हैं, उसका स्वरूप ले लेता है। जी। तो थोड़ा भी हम खाएँगे ना, वो एनर्जी हमको डायरेक्टली लगेगी। वो हमको कम खाने के बाद भी भोजन हमारे शरीर को और हमारे मन को हील करेगा। जी, मोहित जी। तभी कहा जाता है, तभी ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं, जिनको आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं और जितना घटाना चाहें घटा सकते हैं और जिनकी क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है रादर देन क्वांटिटी। पहली चीज़ होती है हमारा भोजन। भोजन अगर हम लोग क्वालिटी भोजन नहीं खाते, क्वांटिटी खाते हैं, तो केवल हमारा वज़न बढ़ेगा, हमको शक्ति नहीं प्राप्त होगी। इसी तरह नींद की भी क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन क्वांटिटी जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जी। मोहित जी, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ऐसा क्यों होता है कि मंदिर में जब मैं जाती हूँ, अगर मैं वहाँ पे प्रसाद लेती हूँ, चाहे वो वहाँ का हलवा हो, वहाँ के हलवे में जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट मुझे कोई भी होटल में, बड़े से बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में भी मैंने खा लिया तो मुझे वो फीलिंग नहीं आती। ये वही मैंने अभी आपको स्पष्ट भी किया कि
कोई भी चीज़ हम जब बनाते हैं या खाते हैं, तो मसालों के साथ-साथ उसके अंदर स्पिरिचुअल इंग्रीडिएंट, उसके अंदर फीलिंग्स का इंग्रीडिएंट डालना अति आवश्यक है, अच्छा। बहुत। अगर आप किसी के घर जाएँ और कोई व्यक्ति आपके लिए रिसेप्टिव ना हो, हुँ। आपके लिए ज़बरदस्ती बस वो उसको आपको फीलिंग आ रही है, वो आपके लिए बढ़िया-सी चीज़ भी सामने खाने को लाके दे, जो आपके टेस्ट की भी हो, आपका खाने का मन करेगा या नहीं करेगा? आप शायद उसको अवॉइड करेंगे या आप या कहेंगे मैं यहाँ से जाऊँ और इसको मैं ग्रहण नहीं नहीं करना चाहती करना। हूँ, नहीं करना चाहता। क्यों? चीज़ तो आपके पसंद की थी, लेकिन जिस फीलिंग्स के साथ वो सर्व होती है, वो ठीक नहीं होती। सिमिलरली अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाएँ, बहुत बिज़ी हैं, आपके पास भी समय नहीं है, लेकिन उसने दिल खोल के आपको रिसीव किया, हुँ। बहुत प्यार से आपको रिसीव किया। आपके लिए एक छोटी-सी चीज़, हल्की-सी चीज़ उसने ऑफ़र की लेकिन बहुत प्यार से की, तो आप ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे? आपको अच्छा भी लगेगा, आप उसको स्वीकार भी करेंगे, लेकिन क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है, क्या चीज़ आपको कहती है कि हाँ, आप ये ले सकते हैं, जो उसकी फीलिंग्स उसके अंदर उसने डाली हैं। करेक्ट। तो कोई भी भोजन, कोई भी खाने का पदार्थ हम खाते हैं, इसी तरह आप देखो हम वेजिटेरियन डाइट को क्यों प्रमोट करते हैं? क्यों? क्योंकि हम उसको प्योर डाइट मानते हैं। किसी को मार के खाना, किसी को काट के खाना, क्या ये सही प्रकार की फीलिंग्स हमको देगा? आप खुद ही बताइए। जब किसी जानवर को हम मारते हैं, तो उसके अंदर से कैसी वाइब्रेशंस एमिट होंगी? उसके अंदर कैसी फीलिंग्स एमिट होंगी? बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आएँगी, दुःख की फीलिंग एमिट होगी उसके अंदर से और वो सारे भोजन के अंदर फैल जाती हैं। और जब हम उसको मसाला डालकर केवल अपने टेस्ट बड्स को शांत करने के लिए हम उसको खाते हैं, तो हम उस केवल भोजन को नहीं खाते, लेकिन उसके दर्द को, उसके दुःख को, उसके कष्ट को जब वो मर रहा था, उसको जब काटा जा रहा था, वो कष्ट भी हम लोग अपने साथ अपने अंदर ले आते हैं। सो ट्रू। तभी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्गली कहते हैं कि पवित्र भोजन जो है, वो हमारे तपस्वी जीवन का, हमारे जीवन का आधार स्तंभ होता है, जी। बहुत आवश्यक होता है। और जब अच्छा भोजन, अच्छी फीलिंग्स के साथ परमात्मा को याद करके स्वीकार करा के हम खाते हैं, तो नेचुरली क्या होगा? हमारे मन भी पावरफुल बन जाएगा। मोहित जी, जब मैं बात करूँगी यंगस्टर्स की, आई एम ऑल्सो एन यंगस्टर। कई बार ऐसा होता है कि बाहर का खाना 7 डेज़ में से 5 डेज़ तो बाहर का खाना ही होता है। आजकल के यंगस्टर्स को मैंने देखा है कि घर के खाने में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। पहले कहा जाता था कि मम्मी के हाथ का खाना खाएँगे तो पूरा संतोष हो जाता है। लेकिन आजकल बाहर के खाने में ज़्यादा संतोष होता है। तो ये हमारी बात को तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि हम जिस संकल्प के साथ में खाएँगे, उस संकल्प का हमारे खाने पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे यंगस्टर्स को? आज हमने अपने सिस्टम को, अपने कार्यशैली को, अपने घर को, अपने प्रोफ़ेशन को इतना सेग्रीगेट कर दिया है कि घर और बाहर के खाने को हम लोग बिल्कुल एकदम डाइवर्ज होके केवल बाहर के खाने की तरफ जाते रहते हैं। करेक्ट। अक्सर लोग कहेंगे नहीं घर में नहीं खाना, क्यों? क्योंकि आज घर में हम लोग वो फीलिंग्स अपने खाने में नहीं डालते हैं। आप देखेंगे माँ जब आज के डेट में बनाती हैं खाना, आजकल की मदर्स भी बड़ी मॉडर्न, उनके पास समय नहीं होता तो वो भी कहेंगी मेरे पास टाइम नहीं है, चलो हम लोग बाहर चलकर खा लेते हैं। जब ये कल्चर आज हम अपने घर में इनकलकेट करते हैं, तो नेचुरली बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भई हमको भी ऐसे ही करा, चलो हम बाहर ही खा लेंगे, घर में क्या मिलेगा रूखा-सूखा या नौकर बना देगा अक्सर खाना। माँ खुद जाके खड़ी नहीं होगी, नौकर उस फीलिंग के साथ बनाएगा, वो फीलिंग्स जो मदर की होती हैं, जो हीलिंग फीलिंग्स होती हैं, वो भोजन के अंदर नहीं आ पाती हैं। हुँ। दूसरा कारण, भोजन खाने में और ग्रहण करने में आनंद तब आता है जब हमारा दिल का भी कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ हो। अच्छा। अगर बच्चों की फीलिंग्स, बच्चों की एक्चुअल इंट्रिकेट फीलिंग्स को माँ-बाप नहीं समझ पाते हैं, उनका आपस में प्यार नहीं होता है, तो माँ कोई भी खाना बना ले, बच्चों का जब प्यार ही नहीं, उनकी तरफ एक अट्रैक्शन ही नहीं होगा, वो घर आने की तरफ अपनी राह देखेंगे ही नहीं, तो वो भोजन कहाँ ग्रहण करेंगे? वो बाहर जाएँगे, उनको मित्र चाहिए, उनको अपने दोस्त चाहिए, उनके साथ बैठ के उनका चटपटा भोजन उनको चाहिए और फिर हम कहते हैं नहीं चलो छोड़ो घर का खाना, बाहर ही खा लेते हैं, बाहर में हम अपने टेस्ट बड्स को सैटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ कि इस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए पहले हमको अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। जी। ये मानसिकता केवल यूथ्स को ही चेंज नहीं करनी, पेरेंट्स को भी चेंज करनी पड़ेगी कि आज हेल्दी पेरेंटिंग के लिए हम सबको बिज़ी होते हुए भी, ठीक है, पहले जैसी मदर्स नहीं रहीं कि जो केवल घर में ही काम करते थे, वो आजकल वर्किंग मदर्स भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समय निकालते हुए अगर कई बारी नहीं समय मिलता है,
कई बारी कोई सर्वेंट भी खाना बना रहा है, लेकिन आपके संरक्षण में, आपके सुपरविजन के अंदर आप खड़े हुए हैं, तब वो भोजन बनना चाहिए। और जी, बच्चों को कोशिश करके आप अपने हाथ से सर्व करें। आप देखिए उसके अंदर जो फीलिंग्स जाती हैं जब आप किसी को सर्व करते हैं, वो फीलिंग्स अलग होती डबल हो हैं जाती है, और नौकर की फीलिंग्स, सर्वेंट की फीलिंग्स अलग होती हैं अलग कि ये होती है। जल्दी खत्म करें, अरे एक और रोटी बनानी है, ये फीलिंग्स उनके अंदर एमिट होती हैं। जी, कहीं न कहीं ये डिफरेंस, मैं यूनिवर्सल बात ये नहीं कहता, हो सकता है 2, 3 या 5% लोग ऐसे ना हों, लेकिन बाय एंड लार्ज देखा गया है कि यही फीलिंग्स नेगेटिव एमिट होती हैं। जी, तो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉइल भी इस सिस्टम को किसने किया है? हमने हमने ही ही किया किया है। है। बिल्कुल, और जी, ये भी आप जानें कि जिस तरह हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, जैसे हम भोजन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देते हैं, इसी तरह उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे मन को भी भोजन की बहुत आवश्यकता है। अच्छा मन का भी भोजन होता है? देखिए मन का भोजन क्यों नहीं होगा? आज आप देखें कि आप हमारा शरीर ज़्यादा पावरफुल है या हमारा मन ज़्यादा पावरफुल है? इसको मैं आपके मन, समक्ष नेचुरली, बिल्कुल। क्योंकि आपका अगर शरीर बीमार हो, लेकिन मन बहुत खुश हो, अगर किसी व्यक्ति का शरीर बीमार हो लेकिन मन बहुत खुश हुँ, हो, तो वो अपनी शरीर की बीमारी को भूलकर अपना कार्य करता है। ट्रू, लेकिन जब मन डिप्रेस होता है, जब मेरा मन बहुत दुखी होता है, शरीर पे कोई भी बीमारी नहीं है, तो क्या होगा? मेरा काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? हमारा काम करने का मन नहीं नहीं करेगा, करता है। नहीं। तब हमें अपने शरीर पर ऐसा लगेगा बीमार है, कोई गोली दे दे, कोई ताकत की चीज़ दे दे। इसका अर्थ ये है कि इट इज़ ऑलवेज़ माइंड ओवर मैटर। इट इज़ नेवर मैटर ओवर माइंड, यानी हमारे शरीर को भी चलाने वाली जो सत्ता है, वो हमारा मन, और मन से भी ऊपर जो उसका कंट्रोलिंग सत्ता है, वो हमारी आत्मा है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी सोल है, हमारी स्पिरिट है, हमारी बीइंग है, हमारी गॉड स्पॉट है, जो भी नाम हम उसे देना चाहें, या लाइट है, हमारी साइकी है, कुछ भी नाम हम उसे देना चाहें, वो हमारी इसको कंट्रोल करती है। जी, तो जिस तरह हमारे शरीर को हम भोजन देते हैं, स्वस्थ भोजन देते हैं, उतना ही आवश्यक हो जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा मन का भोजन भी हम ज़रूर दें। मोहित जी मन का भोजन क्या है? क्योंकि सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये मुझे क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे शायद हम हमारे व्यूअर्स भी ये सुन रहे होंगे कि मन का भी भोजन होता है। तो वो मन का भोजन है क्या? मन का भोजन क्या होगा? मन जी, का कार्य क्या है? वही उसका भोजन बन जाता है। जी, मन क्या करता है हमारा? जी, मन हमारा सोचता है, बिल्कुल। थॉट्स जनरेट करता चला जाता है। जब मन हमारा थॉट्स जनरेट करता है, तो वो थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। करेक्ट। तो मन को हम सकारात्मक थॉट्स की एनर्जी दें, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के थॉट्स हम दें, उसके अंदर इतनी शक्ति दें कि वो पर्पसफुल, पावरफुल और पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करे, ये उसका भोजन बन जाता है। हुँ, अब आजकल क्या होता है कि हम अपने मन को नेगेटिव एनर्जी बहुत देते हैं। करेक्ट। नेगेटिव एनर्जी कैसे देते हैं कि हम आपस में बैठे हैं, 2 दोस्त बैठे हैं या अकेले भी बैठे हैं। अकेले जब हम बैठेंगे, हम चिंतन करेंगे, तो काफ़ी समय हम देखेंगे कि हम नेगेटिव थॉट्स जनरेट करने लग जाते हैं। करेक्ट। हम अपने बारे में भी सोचेंगे शायद कल ऐसा ना हो, ऐसा कुछ हो जाए, गॉसिपिंग इज़ वन ऑफ द गॉसिपिंग प्रॉब्लम्स। इज़ आल्सो वन ऑफ देम। अपने लिए नेगेटिव थॉट जनरेट करना या दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठकर गॉसिपिंग करना, किसी के बारे में बात करना, किसी की नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बात करना, तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं, इस होल प्रोसेस के अंदर हम कैसी एनर्जी एमिट करेंगे? पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे आप बताइए? बिल्कुल नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी एमिट करते हैं। जब वो नेगेटिव एनर्जी हम अपने आप से एमिट करते हैं, तो अपने मन के अंदर हम पहले नेगेटिविटी देते हैं। जब अपने मन के अंदर वो नेगेटिविटी हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी हम दूसरे को भी एमिट करने लग जाते हैं। और जब वो हुँ, नेगेटिव एनर्जी एमिट होती है, तो ना केवल हम अपने मन को दूषित करेंगे, दूसरे के मन को दूषित करेंगे, हमारा मन जो है वो वीक बन जाता है। तभी हम कहते हैं, आज बहुत थकान लग रहा है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। शरीर बिल्कुल ठीक है, हुआ क्या? नेगेटिव बात हमने सुनी, किसी के लिए नेगेटिव करी, तो हमारे अंदर जो पावरफुल है, हमारे अंदर जो शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो अपने मन को सकारात्मक पावर देना बहुत आवश्यक है। जी, देखिए, मन जो है ना हमारा एक नदी की तरह है। नदी का काम होता है बहना। नदी फ्लो करती चली जाएगी। आप थॉट्स को कभी रोक नहीं लगा सकते। जैसे ही आप नदी को रोकेंगे, तो क्या होगा? पानी साइड से निकलने लग जाएगा। इसी तरह मन का काम है
थॉट्स जनरेट करना, जो नदी की तरह थॉट्स एक के बाद एक थॉट्स जनरेट करता रहता है। अगर हम ये सोचें कि हम थॉटलेस स्टेज में चले जाएं, हमारे मन से थॉट्स निकले ही ना, ये फिजिबल कभी नहीं। नहीं होगा। लेकिन ये फिजिबल जरूर है कि हम उन थॉट्स को चैनलाइज कर दें, उन थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव यानी नकारात्मक डायरेक्शन से चैनलाइज करके सकारात्मक डायरेक्शन की ओर जनरेट कर दें। जी। और यही पावर हमको मेडिटेशन सिखाता है, अच्छा। यही पावर हमको योग की जो प्रक्रिया है, जो संबंध हम आत्मा जो परमात्मा के साथ जोड़ती है, यही एनर्जी हमको अंदर से मिलती है। और आज हम क्यों नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि आज हमको वो जोड़ करने का, वो संबंध जोड़ने का समय ही नहीं मिलता। आज के यूथ्स कहाँ पे बिजी हैं? आपस में गपशप करने, अपने आप से बात करने का भी समय नहीं है, दोस्तों के साथ बात करनी है, मोबाइल फोन पे बात करनी है, सोशल मीडिया पे बात करनी है। लेकिन थोड़ा सा समय अपने मन के लिए भी मिले, अपने आप के लिए भी हमको एनर्जी मिले, ये समय हमको नहीं मिल पाता। करेक्ट। और कैसे हम इसको करें? ये एक प्रश्न उठता है कि कैसे हम पॉजिटिव थॉट्स की शुरुआत अपनी जिंदगी में करें। करेक्ट। हमारा ये मानना है कि इन पॉजिटिव भोजन, पॉजिटिव थॉट्स की जो शुरुआत है हमारे दिन के आरंभ से होनी चाहिए। अच्छा। दिन के आरंभ से कैसे? क्योंकि आप देखें, जब हम सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने आप को एप्रिशिएट करना, अपने मन को एप्रिशिएट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। कैसे? कि टुडे आप देखिए, शीशे में भी हम जाएं तो शीशे में भी जाकर सबसे पहले हम अपने आप को एप्रिशिएट करें। आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, आजकल हम अपने आप को भी धिक्कारते हैं। आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन मीन्स कि अपने हाथ को ऊपर ले जाएं, हाथ को पीछे ले जाके ऐसे रखें और अपने आप को टैप करें कि यस, टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, आई एम अ ग्रेट पर्सन। मुझे हर एक के लिए पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है, हर एक को खुशी देनी है और हर एक से खुशी लेनी है। वाओ! कल जो मुझसे नेगेटिव चीजें हुई वो मुझे नहीं करनी। आज कल कुछ नेगेटिव हुआ भी, किसी के लिए मैंने बुरा भी बोला भी, लेकिन आज मुझे उसे नहीं करना है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर मैं अपने आप से बातें करूँ सुबह उठ कर के आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं, तो देखते हैं क्या मेरा लाइनर ठीक है, क्या मेरा लिपस्टिक ठीक है। बट रियलिटी ये है कि अगर हम अपने अंदर के संस्कारों को देखें, अपने दिन की पूरी बातें अपने आप के साथ में करें, तो शायद पूरा दिन अपने आप ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, सो क्योंकि ब्यूटीफुल। हमारी आंतरिक ब्यूटी, हमारे मन की ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुँ। जब हमारे विचार तर्क संगत और सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और लॉजिकल होते हैं, तो हर कर्म और हर बोल हमारा ऑटोमेटिकली सही होने लगता है। वाओ! हम जितने सकारात्मक संकल्प जनरेट करेंगे, पॉजिटिव संकल्प जनरेट करेंगे, उतनी हमारी लाइफ में एनर्जी आती जाएगी। बल्कि साइंस ये कहती है कि आधे घंटे की नेगेटिव एनर्जी जो हम अपने मन से जनरेट करते हैं, वो हमारे 3 घंटे की एनर्जी को कार्य करने की क्षमता को खत्म कर देता माय है। गॉड! और इसी तरह जब हमारा मन पॉजिटिव आधा घंटा भी मेडिटेटिव स्टेट में बैठता है, अपना योग की प्रक्रिया में बैठता है, तो हमको 6-7 घंटे की पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। ये हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। और एक और चीज हमारे मन की बड़ी यूनिक है जी। कि अगर एक बारी वो पॉजिटिव सोचना चालू करेगा तो उसके थॉट्स की चेन कैसी बनेगी? पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव थॉट्स जनरेट करता तो लूप जाएगा। है ना ये? इज़ इट अ लूप? इट्स अ लूप ओनली, इट्स अ लॉजिकल वाओ! लूप। पॉजिटिविटी बिगेट्स पॉजिटिविटी। और इसी तरह अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट एक और नेगेटिविटी को जनरेट करेगा। अगर ऐसा हो जाए, अरे ऐसा हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा भी हो गया तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो इस हुँ। नेगेटिविटी के अंदर हम दब जाते हैं और हमारा मन जो सिचुएशन नहीं भी हुई होती, उसको हम क्रिएट करके अपने मन को नेगेटिव भोजन देकर खत्म कर देते हैं। फिर बाहर का भोजन हम जो मर्जी खाएं, लेकिन वो हमको एनर्जी, वो हमको खुशी नहीं दे सकता। तो मोहित जी, इस चीज़ से मेरे दिमाग में एक सवाल आया, ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? पॉज़िटिविटी शायद उतनी अट्रैक्ट ना करे, लेकिन नेगेटिविटी अपनी ओर खींचती रहती है। हम चाह कर के भी उससे दूर नहीं हो पाते। एक मैग्नेट लगा हुआ है जैसे नेगेटिविटी के अंदर। ये नेगेटिविटी के मैग्नेट को कैसे छोड़ें हम? नेगेटिविटी हमें क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि हमने बाय चॉइस उसको अलाउ किया अपनी लाइफ में, एज अ चॉइस उसको अपनाया। अगर ओके। आज अपनी जिंदगी के अंदर हमने लगातार पॉजिटिविटी को एंकरेज किया होता, हुँ। उसको हंस की तरह हमने केवल मोती चुने होते, तो आज हमको पॉजिटिविटी ही एंकरेज करती। आप मुझे एक बात बताइए,
कि जब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ जाके हमारे नेगेटिव थॉट्स क्या होता है, या कहीं भी हम परमात्मा को याद करते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स का फ्लो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट करती पर है। वहाँ पर जाकर के भी तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं निष्कामी हूँ, हुँ। मैं ये हूँ। हमारे तो आधे से ज़्यादा जो भजन भजन है, उसके अंदर यही चीज़ें आती हैं। वहाँ हमारी इच्छा जनरेट होती है, हमें रियलाइज़ेशन होता है कि हमको इस नेगेटिविटी को हटाना है। लेकिन जब हम कार्यशैली में आते हैं, हम रियलाइज़ेशन ही भूल जाते हैं। रियलाइज़ करना ही कि जब हम आपस में एक-दूसरे से, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया था गॉसिप करते हैं, हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी के लिए नेगेटिव बात जनरेट करते चले जा रहे हैं, हमें ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम कितना नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने अराउंड क्रिएट करते जा रहे हैं। हुँ, हमारे थॉट्स ही हमारा ऑरा क्रिएट करते हैं। हुँ, वहाँ पे हमें रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन जब हम अपने कार्य व्यवहार में आते हैं, हम किसी के लिए नेगेटिव चर्चा करते हैं, तब हम इस रियलाइज़ेशन से बियॉन्ड चले जाते हैं। हम केवल नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे और हमें इतना आनंद आता है किसी की नेगेटिव बात को सुनने में कि अच्छा, उसने ऐसा किया, उसने उसके लिए भी ऐसा कहा था, चलो उसको भी ऐसा बताते हैं। ना हुँ, केवल अपने तक सीमित रखते हैं, स्प्रेड लेकिन कर देते उस हैं। चर्चा को हम स्प्रेड भी करते हैं। व्हाई आर वी डूइंग दिस? क्यों? क्यों हम इसको एन्जॉय करते हैं? क्योंकि हमने अपनी लाइफ में इसको एज़ अ चॉइस लिया है। ओके, चॉइस चेंज करना किसके हाथ में है? कोई दूसरे व्यक्ति के हाथ में है, हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में है। जी। तो अगर इसी क्षण मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे केवल सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना है, तो ऑटोमैटिकली वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। इसके लिए अपनी लाइफ में फ़िल्टर लगाइए। हुँ, फ़िल्टर कैसे? कि कोई व्यक्ति यदि आपके पास आकर किसी के लिए जी। नेगेटिव बात बोले, तो पहली चीज़ तो ये सुनिए कि क्या वो बात सच है? आपने सुनी तो नहीं है, हुँ, आपने देखी भी नहीं है। टू बिलीव ट्रुथ यू मस्ट हियर एंड सी इट एट द सेम टाइम। ओके। ना आपने इकट्ठे देखी है ना सुनी है, कोई आपको बता रहा है। तो अगर आपने सुनी और देखी दोनों चीज़ नहीं है, तो हो सकता है वो सच ना हो। तो हुँ, पहली फ़िल्टर में ही आप उसको आउट कर देते हैं। हुँ, दूसरी चीज़, क्या वो बात जो आपको बताई जा रही है, जो नेगेटिव है किसी के लिए, क्या वो आपके किसी काम की है? अगर ओके। वो आपके किसी काम की ही नहीं है, तो क्या आपको उसको सुनने का फ़ायदा मिलेगा? कूड़ा अपने पास रखने का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा, उसको हटा दीजिए। दूसरा फ़िल्टर। तीसरा, जो व्यक्ति आपको सुना रहा है, क्या वो उसको फ़ायदा दे सकती है? क्या वो उसको फ़ायदा हो सकता है वो अपने स्वार्थ के लिए सुना रहा हो एग्ज़ैक्टली। आपसे कुछ? हाँ, बिल्कुल। अगर वो नहीं है, उसको हटा दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेगेटिव चीज़ को ग्रहण करके हम अपने पास एक बदबू का टोकरा रख लेते हैं। बदबू हुँ, का टोकरा रख लेते हैं, है ना? इसी तरह मैं आपको एक बड़ी छोटी-सी बात बताता भी हूँ कि क्लास में ऐसे ही 8-9 बच्चे थे, 10 बच्चे थे, तो मास्टर जी के पास गए। तो वो ऐसे ही लड़ते थे, एक-दूसरे के बारे में बात करते थे। तो मास्टर जी ने उनको बड़ी सुंदर-सी बात बोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा मत करो। उन्होंने उन सबको एक आलू दिया। उसे कहा कि आप अपने पास रखो। 1 दिन बस्ते में रख के रोज़ लाओ। 1 हुँ, दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए और 5वें दिन जब वो आए, तो उसके बस्ते में से वो जो आलू था वो गल चुका था, तो वो बदबू आ रही थी। हुँ, बदबू आ रही थी। तो सब लोग कह रहे थे मास्टर जी अब इसे हटवा दीजिए, ये हमारे बदबू दे रहा है और बहुत स्मेल आती है, हम बैठ नहीं पाते हैं। तो बच्चों ने जब मास्टर जी को बोला, तो मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए उनसे यही कहा कि बेटा, इसी तरह हमारी गंदी आदतें और जो नेगेटिविटी है, वो भी इसी तरह होता है। हुँ, जब हम उसको, दूसरे की बात को अपने पास रख लेते हैं, नेगेटिव चीज़ को अपने पास रख लेते हैं, तो 1 दिन 2 दिन तो हम उसको टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन जब हम उसको लगातार अपने पास रखते हैं, तो वो क्या एमिट करेगी? हमारे जीवन का एक पार्ट बन जाती है सो और ट्रू। हमारे जीवन का अंग और संग बनने के कारण हमारे जीवन शैली में से भी बदबू आने आने लग लगती। जाती है। कोई आपके पास नहीं आना चाहता। तो बिल्कुल ठीक। आपने जो कहा उसका उत्तर यही है कि अगर हम लोग नेगेटिविटी को बाय चॉइस अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी को भी हम बाय चॉइस अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और यही हमारे मन का उचित भोजन है। बिल्कुल ठीक कहा मोहित जी आपने। बहुत सारी बातें सीखी हमने, जिसमें से एक मैसेज अगर आप छोटा-सा अगर हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। शरीर का भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही हमारे मन का भोजन आवश्यक है। कहीं उससे ज़्यादा आवश्यक है हमारे मन का भोजन और मन को सदा शुद्ध,
सदा सकारात्मक पॉजिटिव संकल्प आप दीजिए, हर एक को सुख दीजिए और हर एक से सुख लीजिए। किसी को दुख मत दीजिए और किसी से दुख मत लीजिए। बिल्कुल ठीक कहा मोहित जी आपने। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की, वो हम रियलाइज़ नहीं करते कि वो कितना इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट है हमारे खाने के अंदर और साथ ही साथ हमारे जीवन के भी अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन द ओम शो। शांति। ओम